अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणात्मकादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा ने असीम कृपा से हमें सत्संग का लाभ मिला है। पूर्व काल के अंदर हमने स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती जी से संग्रहित व्याख्यान माला का टोटल 3021 श्लोक है, जिनमें सार रूप श्लोक हमने 600 श्लोक गुजराती के अंदर प्रकाशित किए और निःशुल्क रूप में इसका वितरण किया। वितरण के बाद कुछ विदेश के अंदर रहने वाले हमारे गुजराती भाइयों ने कहा कि हमारे बच्चे केवल बोलना जानते हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो इसका संपूर्ण प्रवचन का वीडियो बनाया। गुजराती व्याख्यान माला के 600 श्लोकों का वीडियो बना रहे हो। हिंदी व्याख्यान माला यही श्लोक हिंदी लिपि के अंदर 736 है, 136 श्लोक इससे ज्यादा है। अब गुजराती व्याख्यान माला में हमने व्यसन मुक्ति के 13 वीडियो बनाए हैं। वैसे हिंदी में बनाएंगे तो हिंदी क्षेत्र बहुत बड़ा है, हो सकता है कि हिंदी के अंदर हम 15-16 वीडियो भी बना सकते हैं। तो व्यसन का लाभ और न करने, व्यसन का लाभ और नुकसान जानना जरूरी है। न्याय दर्शन में बताया है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। कोई भी वस्तु को लक्षण और प्रमाणों के द्वारा ही हम जान सकते हैं और इसका सेवन भी लक्षण प्रमाणों को जानने के बाद ही करना जरूरी है। क्योंकि एक बार एक वनस्पति थी, देखने में तो ठीक थी, दूसरी वनस्पति के जैसी लग रही थी, तो इस वनस्पति के अंदर से एक बार एक संत ने थोड़ा सा तोड़ के सब्जी बनाने के लिए विचार किया और हल्का सा अपनी जीभ पे जैसे रखा। महाराज जी एक दिन बोल भी नहीं पाए, इतना जहरीला था। क्योंकि लक्षण और प्रमाण जानना जरूरी था। अगर लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करके इसका प्रयोग करते तो अच्छी बात थी। वैसे व्यसन के अंदर मशहूर रूप से बहुत बड़े बड़े व्यसन दो हैं, शराब और अमल। अमल और अफीम ये पर्याय शब्द है। दूसरा व्यसन इससे छोटी कक्षा के अंदर है गांजा और भांग। कुछ लोग संतों का मानना है कि भगवान शिव की प्रिय चीज दो है, गांजा और भांग। तो हमने इसके लिए संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में काशी के अंदर इसका संशोधन किया। हम पुराण के प्रोफेसर, अभी वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर श्याम गंगाधर बापड़ जी के पास गए। उनसे पूछा कि गुरुजी भगवान शिव ने भांग कहाँ पिया है और गांजा कहाँ पिया है? तो उन्होंने कहा कि डारा पुराण तक का मेरा अध्ययन है, मैं इसका प्रोफेसर था। भगवान शिव ने कभी भी न गांजा पिया है न भांग पिया है।
और काशी विश्वनाथ के अंदर साहित्य के आचार्य, व्याकरण के आचार्य, तो कोई पीएचडी भी है, और भगवान शिव को भांग को निवेदित करता है कि हे भगवान भांग पियो। ये इसके लिए मंत्र बोलते, विज्ञान धनु कपर्दिनो विशल्यो बाण भावत अने संन्यास जाय आगुर से निखंग दी। वेद के 6 अंग है, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिष। दोनों यूनिवर्सिटी में जिसको पढ़ाया जाता है। तो वेद के संपूर्ण अर्थ का शब्दकोश को निघंटु कहा है, और इसकी विस्तृत व्याख्या को निरुक्त महर्षि यास्क ने इसकी रचना की है। तो जो लोग भांग को निवेदित करने वाले थे वो निरुक्त नहीं पढ़े थे। अब वो मंत्र भांग का नहीं है, अब मैं इसका अर्थ करता हूं। विज्ञान धनु कपर्दिनो शुक्ल यजुर्वेद संहिता का अध्याय 16 और रुद्री का अध्याय 5, इसमें भक्त भगवान से कहते, कपर्दिनो जटाधारी परमात्मा, विज्ञान धनु, जब हम आपका दर्शन के लिए आए तो आपके धनुष की डोरी है वो उतारी हुई होनी चाहिए, चढ़ी हुई नहीं, क्योंकि धनुष को तभी डोरी चढ़ाता है जब युद्ध करना हो। तो आप हमारे दर्शन के समय में आपकी धनुष की डोरी उतार कर रखिए। इसके साथ में जो बाण है इसके ऊपर भाला एक अणी होती है, जब वो बाण मार करता है, सली के ऊपर बाण के एक अणी होती है लोहे की, तो वो मार करता है तो वो विशल्यो बाण बाहुत, ये अणी भी दूर करके रखिए, दूरी भी दूर उतार के रखिए, अणी भी दूर करके रखिए। विशल्यो बाण बाहुत अने संन्यास जाय खवा, आपकी जो रेजिमेंट है, जो देवलोक आपकी सेना है, उनके हथियार भी हमें दृष्टिगोचर न हो। अने संन्यास जाय खवा आबुरस्य निखंद गति, आपकी सेना के हथियार भी हमारे दृष्टिगोचर है, समझो कि अदृश्य हो जाओ। अगर नाश हो जाए ऐसी बात करें तो फिर युद्ध कैसे होगा? यही इसका अर्थ है। संस्कृत में भांग को विज्या कहते हैं, और औषध के लिए विज्या खराब चीज नहीं है। भांग औषध के रूप में ली जाती है, वनस्पति है। तो औषध के रूप में अंदर रुद्रयामल तंत्र के अंदर कैसे लिया जाए, तो 5 अमरा बताए हैं। दुर्वा, निर्गुंडी के पत्ते, काली तुलसी, बिलपत्र के पत्ते, और 5वां भाग है भांग का। 5 का शोधन किया जाता है, इसके बाद इसका चूर्ण बनाया जाता है, और योगाभ्यासी साधक भोजन के बाद दूध के साथ में आधी चम्मच तक ये चूर्ण ले सकता है, जिसका दिमाग पर कोई असर नहीं होती है। इसीलिए औषधि के रूप में भांग खराब चीज नहीं है। गांजा भगवान ने कहा पिया नहीं। और दूसरी बात यह है कि भांग का प्रयोग कभी आपत्ति काल में होता था कि जिसके किसी की हड्डी टूट गई और हड्डी को जोड़ना है तो बहुत दर्द होता है। ऐसे दर्द के समय में व्यक्ति से दर्द बर्दाश्त करना कठिन हो जाता था, तब इसको एनास्थीसिया इस समय में था नहीं। आज से 500-600 साल पहले सर्जरी की और एनास्थीसिया की सुविधा नहीं थी।
तो ये टाइम इसको भांग का नशा कराने से वो हड्डी जोड़ने में सुविधा रहती थी। कभी घाव लग जाता था तो वो चमड़ी की सिलाई करनी पड़ती थी। चमड़ी की सिलाई करने के लिए बहुत दर्द होता, सुई से जब टाका लेते थे एनास्थीसिया बिना, इस टाइम पर भी इसको भांग देने से, नशा से इसको वेदना कम होती थी। ये हो गया आपत्तिकाल। और वैसे जहां भांग की सुविधा नहीं होती तो वहां पर मदिरा, शराब को दिया जाता था, केवल वेदना कम होने के लिए एनास्थीसिया के रूप में। और भी टाइम है व्यक्ति जब बहुत परेशान होता है दर्द से और दर्द सहना कठिन होता है, इस टाइम पर हल्की सी भांग या तो शराब, इसको थोड़ी राहत मिले इसके रूप में थोड़ा दिया जाता था। अब तो पेन किलर हो गए, तो औषध के रूप में और आपत्ति काल में ये चीज खराब नहीं थी। अब रहा अमल, तो अमल का रस है औषधि में पड़ता है। बहुत सारी औषधि ऐसे का अमल के बिना बनती नहीं है। और बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां हैं, होम्योपैथी है, और आयुर्वेदिक के अंदर अल्कोहल पड़ता है। वही अल्कोहल शराब में है। तो एक महाराज साहब ने कहा, कह रहे स्वामी जी होम्योपैथी हम दवाई लेंगे अल्कोहल पड़ता है। मैं बोला ये शराब नहीं है। उनको यह संकोच लगा कि हम संत होके शराब वाली चीज क्यों ले। मैं बोला अल्कोहल जरूरी है लेकिन शराब नहीं है। तो उन्होंने कैसे, तो मैं बोला एक गुड़ है, इसका प्रयोग बताता हूं। गुड़ का हलवा बनता है, गुड़ की सुखड़ी बनती है, और वही गुड़ जो हुक्के में पीने वाली तंबाकू होती है, हुक्के में पीने वाली जो तंबाकू होती है, इसके अंदर एक गुड़ का रस बना के, इसका पाया बना के इसमें डाल के कूटते हैं। तो लोग हुक्का पीने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो एक बार एक अपने हाथ से शराब बनाने वाला था, इसने कहा कि हम शराब बनाते हैं तो गुड़ इसमें डालना पड़ता है। अब देखो गुड़ की शराब भी बनती है, गुड़ की तंबाकू बनती में पड़ता है, गुड़ हलवा में पड़ता है, इसमें गुड़ का दोष क्या है। तो यहां अल्कोहल शब्द से औषधि के रूप के अंदर जो होता है वो शराब नहीं है, ये निषिद्ध नहीं है, वनस्पति का रस है। और वो जो शराब है, वो शराब है, ये इसका दिमाग पर काफी असर होती है। अगर हद से ज्यादा पिया जाए तो व्यक्ति अपना दिमाग का संतुलन खो बैठता है, ठीक से बोल नहीं पाता। और वैसे भांग से भी ऐसा होता है, कभी गांजा का नशा भी ज्यादा होने पर ऐसा हो जाता है। तो अमल जो है, अमल औषधि के रूप के लिए खराब नहीं है, और भांग भी औषधि के रूप में अगर लिया जाए तो खराब नहीं है। इसका दिमाग पर कोई असर ही नहीं होता है, नशा के असर नहीं होती है। तो ये करके ये वस्तु औषधि के रूप में है, वो व्यसन बन जाती है तो महान नुकसान हो जाता है। व्यसन बनता है तो व्यसन से व्यक्ति का जीव शरीर को नष्ट कर देता है, शरीर को, बुद्धि को, और आगे खुद अपना पूरा जीवन भी जी नहीं पाता। तो व्यसन के रूप में इसकी बहुत बड़ी निंदा किया है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी कहा है कि बांग, मछली, सूरा पान, सूरा એટલે दारू, जो नर प्राणी खाए, तीर्थ व्रत ते नियम इना सारा रसा तल जाएगा। इसका तीर्थ व्रत नियम, ये तीन चीज लेने वाले का सारा नष्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर अमल औषधि रूप के अंदर कई दवाइयों पड़ता है।
तो कोई बार कोई औषधि के रूप में इसका प्रयोग करना खराब नहीं था। और दूसरी बात है कि युद्ध के समय में फौजी जब योद्धा जब बहुत घायल हो जाता था, अब चलना इसका मुश्किल हो जाता था और आगे युद्ध करना है, तो ऐसे समय में अमल दिया जाता था। तो क्या होता था कि इसका दर्द बहुत दब के आगे इसकी चलने की और युद्ध करने की क्षमता बन जाती थी और पूरा सबान रहता था। शराब और भांग के अंदर नशा काफी आ जाता था, जिसमें पूरा मन का संतुलन नहीं हो पाता था। कभी कभी चलते भी वहां पर ऐसे ऐसे हो जाता था, पर अमल में ऐसा नहीं था। एक बार एक व्यक्ति था, आज से ये घटना है करीबन 40 साल पहले। तो एक लड़के को ट्रैक्टर चलाने का बड़ा शौक था, रिश्तेदारों का ट्रैक्टर था, और ड्राइवर ने कहा कि भाई 2 दिन से मुझे सोना नहीं मिला है। लड़के ने कहा ठीक है, तो मैं थोड़ी देर चला लेता हूं। ड्राइवर ने कहा जब आपको नींद आ जाए तो मेरे को जगाना। तो किसान ने क्या किया कि जो जिसका काम करना था ट्रॉली का, इसने चाय के अंदर अमल डाल दिया और चाय पिला दिया। चाय पीने से 4:30 बजे ड्राइवर अपने आप पूरी नींद लेके उठा, आया, ट्रैक्टर चलाने लगा। अब लड़का ने सोने के बाद इसको नींद नहीं आई, न उबास आया, और दूसरे दिन 10 साढ़े 10 बजता है सर तक इसको कोई उबासा नहीं आया। तब इसको लगा कि नहीं, कोई कारण है, मैं पूरा सबान हूं, नींद आना चाहिए, आई नहीं। अब इसको पूछा कि भाई आपने चाय में क्या डाला था, मुझे आज नींद आई। तो उन्होंने कहा कि इसमें अमल डाला था। ये है अमल का प्रभाव। अब इसका जब व्यसन बन जाता है, तो व्यसनी व्यक्ति जब तक अमल नहीं लेता तब तक इसको चैन नहीं पड़ती। नाक से पानी गिरने लगता है, उबासे आने लगते हैं, शरीर टूटने लगता है। ये व्यसन के द्वारा व्यक्ति को महान नुकसान होता है, बुद्धि का, शरीर का, धन का। क्योंकि युवावस्था के अंदर अगर ये करना शुरू कर देगा तो अपने बच्चों को पोषण भी ठीक नहीं कर पाता। और हमने आज से 45 साल पहले बहुत सारे लोगों को देखे थे कि एक गांव के अंदर शायद एकाध व्यक्ति या 2 व्यक्ति कर्जा से मुक्त होगा, वरना सभी के पास कर्जा होता था। वाणिया के वहां जाते थे, लाते थे, और 1 साल 100 रुपये का 1 साल का 36 रुपया ब्याज। ये ब्याज इसीलिए कि वो गरीबी को उन्होंने व्यसन के द्वारा उनको गरीबी का शिकार करना पड़ा। तो व्यसन अमल से और शराब से। तीसरा है तंबाकू का व्यसन। तंबाकू से कई लोगों को कैंसर भी हुआ है, बीड़ी से, तंबाकू से। तो तंबाकू का व्यसन करने वाले 2 प्रकार के हैं। एक तो धूम्रपान करते हैं, धुआं निकालते हैं, और दूसरा तंबाकू को खाते हैं। और दूसरे को गुटखा निकले, इसमें भी कैंसर का वहां पर फोटो वगैरह आता है, इससे कैंसर हो जाता है। तो तंबाकू दोनों प्रकार से नुकसान करती है, पीने से और खाने से। खाने वालों को कैंसर हो जाता है और पीने वालों को टीबी हो जाता है। फिर भी तंबाकू को पीने वाले थे वो लोगों ने फिर भी धंधा किया। अमल वालों से और शराब वाले से अधिक समय तक वो जी पाए। व्यवसाय किया, लेकिन अमल और शराब इतना गंदी चीज थी कि जो लोग कुछ भी नहीं कर पाए और ये करके उन्होंने
मरने के बाद भी उनका परिवार अभी भी गरीबी का शिकार बन रहा है, और वर्तमान में भी इसको अच्छी चीज करके बताते हैं कि राजा करण ने अमल लिया था, तो अमल लेते समय कहते हैं कि रंग छे राजा करण ने ववर जो 18 वरण ने। राजा करण ने महाभारत में कोई जगह में ऐसा नहीं मिला है कि अमल लिया। और अमल से ज्ञान आता है, बुद्धि आता है, सद्गुण आता है, ये बिल्कुल निरर्थक बात है। अब जो लोगों ने अमल नहीं खाया है, शराब नहीं पिया है, पूरे विश्व में फैल गए साधारण लोग, क्योंकि उन्होंने जीवन में पढ़ाई किया, पढ़ाई करके विदेश गए, विदेश जाके समृद्ध हो गए, वो उद्योगपति नहीं थे। विदेश जाने के समय उनको टिकट के लिए, खर्चा के लिए बड़ी मुश्किल से गए थे, इतने सुखी संपन्न नहीं थे। और अमल खाने वाले न तो बच्चों को पढ़ा पाए हैं, न खुद भी इतना पुरुषार्थ कर पाए हैं, और वैसे शराबी भी। और इसी प्रकार से अब हम व्यसन मुक्ति का वीडियो प्रारंभ करने से पहले पुरातन काल के अंदर किसको कितना व्यसन से नुकसान हुआ और वर्तमान काल में व्यसन मुक्त होने से कितना लाभ हुआ, ये हम अनेक दृष्टांतों से कहेंगे। वर्तमान काल के अंदर स्वामीनारायण संप्रदाय को करीबन 200 साल हुआ होगा। उन्होंने मूल तो स्वामी सहजानंद जी जिनके स्थापक थे, वो चपैया के यूपी के थे, पर प्रचार उनका गुजरात में, सौराष्ट्र में ज्यादा हुआ। सौराष्ट्र में और यहाँ पर महसाणा जिला तक धीरे धीरे हुआ। पहले महसाणा जिले में कम थे। वो लोग निर्व्यसनी बनने के बाद आखा पूरे विश्व में फैल गए और बहुत सुखी हो गए। उन्होंने व्यसन मुक्ति का खास कार्य किया। स्वाध्याय भाइयों ने, महर्षि पांडुरंग शास्त्री ने घर घर जाके बिना निमंत्रण उपदेश करने की बात किया। धार्मिक भावना पैदा हुआ, लोग कुछ व्यसनों से कम हुए और व्यसन मुक्ति के लिए उन्होंने भारपूर्वक और अनेक दृष्टांत से लाभ और नुकसान, छोड़ने से लाभ, न लेने से लाभ और लेने से नुकसान का विधिवत कार्य नहीं किया। विधिवत कार्य सर्वप्रथम किया था महर्षि चाणक्य ने, जिनका काल 327 साल ईस्वी सन पूर्व, अभी 2024 चल रहा है, इसके पूर्व ये हुआ था और कुछ समय रहा, बाद में फिर शुरू हो गया। अब व्यसन मुक्त लोग गरीब से गरीब समृद्ध हो गए और व्यसन वाले लोग कोई समृद्ध नहीं हो पाए। तो पुरातन काल के अंदर व्यसन रहित व्यक्ति ने कितना लाभ हुआ और व्यसन वालों को कितना नुकसान हुआ, अब दोनों प्रकार के वर्णन अनेक दृष्टांत और ऐतिहासिक सहारे करेंगे। इतिहास के लिए हमें स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज दंताली निवासी, जिनकी ये पुस्तिका प्राप्त हुआ है, ये पुस्तिका के द्वारा संक्षिप्त भारतीय युद्धों का संक्षिप्त इतिहास, व्यसन मुक्ति का कार्य आरंभ करते हैं। और ये कार्य भगवान की कृपा से संपन्न होगा। दूसरी बात, सारे भारत में धर्म प्रचार बहुत चल रहा है और धर्म प्रचार के साथ व्यसन मुक्ति की बात भी करते हैं, पर कुछ लोगों ने 3 चीजों को अच्छी माना है। शराब को गंदा माना, पर अमल को, भांग को और गांजा को ठीक माना। तो हम आगे कह चुके कि भगवान ने न भांग पिया है न गांजा पिया है और अमल भी अच्छी चीज नहीं है, ये तो कह चुके हैं।
अब हम आगे ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ में व्यसन मुक्ति का वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। हरि ओम तत्सत।